न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर दिनाजपुर जिले के ग्वालपोखर में और ग्वालपोखर ब्लॉक के विवेकानंद कॉन्फ्रेंस हॉल में एक अभिनंदन प्रोग्राम का आयोजन किया गया तृणमूल कांग्रेस की ओर से, जहां पे तृणमूल कांग्रेस के सीनियर लीडर और उत्तर दिनाजपुर जिले के तृणमूल कांग्रेस प्रेसिडेंट कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्य के मिनिस्टर गुलाम रब्बानी साहब के अलावा नवनिर्वाचित पदाधिकारी पार्टी के मौजूद रहे। इस मौके पर नवनिर्वाचित पदाधिकारी को फूलों का गुलदस्ता कर अभिनंदन किया गया और तमाम न्यूली अपॉइंटेड ब्लॉक प्रेसिडेंट, महिला ब्लॉक प्रेसिडेंट, यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट और ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर कई सीनियर लीडर के अलावा कार्यकर्ता भी काफी संख्या में उपस्थित थे। आप दर्शकों को बताते चले कि तृणमूल कांग्रेस ने उत्तर दिनाजपुर जिले के सभी ब्लॉकों के ब्लॉक प्रेसिडेंट और मदर के जो अधिकारी हैं उनके नामों का घोषणा किया है 2 दिन पहले ही, जिसमें ग्वालपोखर ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ग्वालपोखर ब्लॉक से गुलाम रसूल उर्फ मुनी, जो इससे पहले भी तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट थे, उनको इस बार तीसरी मर्तबा अगर कहा जाए तो पार्टी ने अपॉइंट किया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक महिला की अगर बात करें तो महिला प्रेसिडेंट के हैसियत से अगर हम बात करें तो उसमें जो है सबीना यास्मीन को न्यू एक तरीके से महिला प्रेसिडेंट बनाया गया है। तृणमूल कांग्रेस ग्वालपोखर ब्लॉक के वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से सत्यरंजन को ये जिम्मेदारी दी गई है। वहीं यूथ प्रेसिडेंट ब्लॉक के हिसाब से राहुल दास को ये जिम्मेदारी दी गई है। और अगर हम वहीं INTTUC की अगर हम बात करें तो ग्वालपोखर INTTUC के ब्लॉक प्रेसिडेंट के लिए उबैदुल्लाह शम्स को ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं तृणमूल कांग्रेस ग्वालपोखर की जो नई कमेटी बनी है उसमें कई नए चेहरों के साथ साथ पुराने चेहरे को भी रखा गया और उसी के अवसर पर आज उन तमाम न्यूली अपॉइंटेड जो प्रेसिडेंट थे पार्टी के उनको वेलकम किया गया है। इस अवसर पर राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी के अलावा उत्तर दिनाजपुर तृणमूल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कन्हैया अग्रवाल भी इस मौके पर उपस्थित रहे और पार्टी को लेकर एक नई रणनीति तैयार करने की कोशिश की गई। प्रोग्राम में उपस्थित राज्य के कैबिनेट मिनिस्टर गुलाम रब्बानी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए क्या कहा, सीधे तौर पर हम उनकी ये बातें हम सुनते हैं। अच्छा ठीक है, तो सवाल ये होता है, हमारा कहना है कि हम लोग, हमारी ताकत, हमारे जिला की ताकत, हमारा पश्चिम बंगाल की ताकत आप लोग, वहाँ जो नेत्री हमारा माननीय ममता बनर्जी, हमारा माननीय सांसद अभिषेक बनर्जी कमजोर हो जाएंगे। इसलिए आप लोग को स्ट्रॉन्ग होना, चाहे वो अविनाश के सेटअप के मामले में हो, चाहे वो फिर आने वाला दिन कोई अगर सिलेक्शन करेगा उसके मामले में। तो आज जिस दिन 3 तारीख को ना जो हम लोग बैठे थे, 3 तारीख को हमारा जनरल सेक्रेटरी सांसद अभिषेक बनर्जी, सांसद गौतम बक्सी हम लोग को फोन किया, हमको कनाडा को हमारा और 8 MLA को, 4 जिला प्रेसिडेंट को, INTTUC का और महिला का, उसके बाद यूथ का, हम लोग पहुंचे वहाँ। चोपड़ा से स्टार्ट किया। चोपड़ा में बताया कि ये था, ऑप्शन ये आया है, इसके अगेंस्ट में ये एलिगेशन है, इसके अगेंस्ट में ये एलिगेशन है, इसके सपोर्टिंग में ये है। ये सारा चीज डिस्कशन करने के बाद हाउस से पूछा गया, हाउस यूनिवर्सिटी सिलेक्शन मत दे दिया, हो गया। चोपड़ा का 4 प्रेसिडेंट, आपका 1 ब्लॉक प्रेसिडेंट, MLA साहब भी बैठे थे वहाँ, INTTUC का प्रेसिडेंट, यूथ का प्रेसिडेंट, महिला प्रेसिडेंट, इस तरह का सिलेक्शन होकर के इस्लामपुर में भी 3 का सिलेक्शन इजीली हो गया। 1 का थोड़ा प्रॉब्लम था, पेंडिंग, हम लोग अपहोल्ड कर दिए, अपहोल्ड रखा गया। कोई एलिगेशन था, वो एलिगेशन को प्रमाण कराना पड़ा कि एलिगेशन है ना नहीं है। उसके अगेंस्ट में जो इंग्रेडिएंट्स दिया गया वो शॉर्टेज पाया है ना नहीं पाया है। ये सारा चीज़ों के बाद जो है फिर उनका भी नाम लिस्ट में आ गया। उसके बाद यहाँ पूछा ग्वालपोखर, ग्वालपोखर में ब्लॉक प्रेसिडेंट का नाम आया, कोई ऑल्टरनेट नहीं था।
गुलाम रसूल का नाम आया, हाउस मान लिया। उसके बाद मुन्ना का भी जो कोई ऑर्डिनेंस नहीं था उसको भी मान लिया गया। उसके बाद राहुल के टाइम में हमने कहा कि राहुल वहाँ तो सत्ता था, अच्छा हमको पता नहीं कि राहुल का नाम वहाँ है, तो फिर हमने बोला कि सत्ता क्या हुआ, तो फिर बताया गया कि उसका उम्र जो है 41 साल हो गया है और हमारा यूथ का जो गाइडलाइन है 40 साल के नीचे 40 साल तक। तो फिर उनको जो है ब्लॉक में लाया गया। उनके बाद महिला हमारा अनिता पाल थी, काफ़ी वर्क की थी और आज से नहीं हमारे साथ बहुत दिनों से वो है, खासतौर से विनोदा उनका हस्बैंड हमारे साथ खड़ा हो। क्यों भाई निर्दल खड़ा होगा? समझाइए, समझा बुझा के भाई जो पार्टी का जो कैंडिडेट रखा है कि इसके पहले पार्टी निर्दल के बारे में ऐसा ओपिनियन नहीं रखती थी जो इस बार रखा है। इस बार म्यूनिसिपैलिटी में जो भी निर्दल जीता उसको पार्टी में लिया ही नहीं गया। कोशिश बहुत कर रहे हैं वो लोग आने का, लेकिन इस बार पार्टी का स्टैंड है जो ना निर्दल के अपना नहीं बोना। तो हमको उस वक्त ऐसा इस पोजीशन में ला के खड़ा नहीं होना पड़े जो वो निर्दल को जीतना जरूरी था, उनको ले लेना था। क्योंकि जो भी स्टैंड इस पार्टी का जो भी स्टैंड होगा ऑल ओवर वेस्ट बंगाल यूनिफॉर्म स्टैंड होगा, पूरे राज्य के लिए एक ही तो स्टैंड लेना होगा। उसमें कहीं अगर मॉडिफिकेशन करेगा, कहीं ले लेंगे कहीं नहीं लेंगे, तो भी पार्टी कमजोर होता है। तो आज यहाँ ग्वालपुकुर में हम पार्लियामेंट इलेक्शन में बहुत वोट से यहाँ से लीड किए थे, लेकिन जीत नहीं पाए 2019 में। उसके बाद दीदी ने जिला की जिम्मेदारी दे दी। इसके पहले अमराचार्य जी जिला प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो जिला की जिम्मेदारी मिलने के बाद इस बार जो इलेक्शन हुआ 2021 में, मुझे भी रायगंज से ही फिर दीदी ने कहा जो ना अपना के रायगंज से दौड़ते हुए हमको भी मालूम था रायगंज में क्या होने वाला, क्योंकि रायगंज ऐसे भी हमारा पोजीशन तो वहाँ का बहुत खराब था, लेकिन हम लोग लड़ते लड़ते वहाँ का डाउन भी कमाते कमाते 20,000 हम लोग लेके आए हैं रायगंज में, और कलियागंज में भी हम लोग 20,000 डाउन थे कलियागंज में भी। तो जो भी हो आज का दिन में रायगंज कलियागंज का भी पोजीशन खराब नहीं है। रायगंज और कलियागंज से जो भी एमएलए जीते थे वो लोग भी बीजेपी से आए गए हैं तृणमूल में। अब वहाँ अगर बैक होता भी है तो हमारे हिसाब से हमारा जो आज का कैलकुलेशन है रायगंज और कलियागंज दोनों मिला के 20,000 से ज्यादा बैक होगा नहीं, हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ संगठन को इस पोजीशन में ले आया गया है। कलियागंज का पोजीशन तो थोड़ा खराब था, तो रब्बानी साहब म्यूनिसिपल इलेक्शन में वहाँ जाके मोटा मोटी कलियागंज का भी अभी पोजीशन तो ठीक है। आपको आपकी योग्यता आपकी क्वालिटी ने आपको ये जिम्मेदारी दी है, और जहाँ क्वालिटी का जिम्मेदारी होता है या योग्यता के हिसाब से अगर क्षमता मिलती है आपको तो वो ठीक है। और हमारे अंदर क्वालिटी है ही नहीं, हमको अगर एक पावर दे दीजिएगा तो हम पावर का मिसयूज करेंगे। इसलिए पावर उसी को मिलना चाहिए जो उसके काबिल हो। और पार्टी ने हर जगह पूरा खोज खबर लेके फिर ये डिसीजन लिया है जो मोनी भाई को ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाया गया है, शबीना को महिला का जिम्मेदारी दिया गया। ये बोले जिसके पहले अनिता थी तो उसको मंत्री साहब ने बोला कि उनको हम लोग जिला में ले लेंगे। सत्तो को वाइस प्रेसिडेंट का जिम्मेदारी दिया गया, राहुल को जीओ का, और मुन्ना भाई को उबैदुल्लाह शम्स को उनको आईएनटीटीसी का दायित्व दिया गया। देखिए सब फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सब एक साथ मिलकर हम लोग को काम करना है। आप लोग जो भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, खाली ये जो 5 ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे और भी बहुत ऑर्गेनाइजेशन है, और भी 2 है यहाँ पर ब्लॉक प्रेसिडेंट ओबीसी। ভালো লাগছে হ্যাঁ যে আমাকে আবার ব্লক প্রেসিডেন্ট করা হলো। আমি আমার নেত্রী অনারেবল চিফ মিনিস্টার মমতা দিদিকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমাদের যে জেনারেল সেক্রেটারি রাজ্যর অভিষেক ব্যানার্জিকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি। আমাদের মন্ত্রী গোলাম রাব্বানি সাহেব, ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট কানাইলাল আগরওয়াল সাহেব, এনাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আমাকে আবার ব্লক প্রেসিডেন্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে ব্লকে কাজ করার জন্য। আমরা এমনিও 24 আওয়ার্স কাজ করছি আমরা ব্লকে, 14টা অঞ্চলে আমার বুথে বুথে যে আমরা কাজ করছি। আর চাচ্ছি কি আরও আমরা একটু মজবুত করি, বুথ লেভেল যায়। আমাদের অঞ্চল প্রেসিডেন্টকে নিয়ে শাখা সেলের যত অঞ্চল প্রেসিডেন্ট ব্লক প্রেসিডেন্ট সবাইকে নিয়ে আমাকে চলতে হবে, যেন গোয়ালপুকুরটা আরও আমরা একটু মজবুত করতে পারি। এমনি আমাদের গোয়ালপুকুর অর্গানাইজেশন ভালো আছে, আমরা চাচ্ছি কি আরও এর থেকে ভালো হোক। আর সামনে পঞ্চায়েত ইলেকশন আছে, 14টা অঞ্চলকে আমাদেরকে নিতে হবে, সব গ্রাম পঞ্চায়েতকে নিতে হবে, পঞ্চায়েত সমিতি টোটাল আমাদেরকে নিতে হবে, জেলা পরিষদ 3টায় নিতে হবে। সেজন্য আমরা আবার বুথে বুথে আমরা মিটিং করব, অঞ্চল লেভেল মিটিং করব, আমরা অর্গানাইজেশনটা আরও শক্তিশালী করব আমরা। আর আজকে যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছে
আমাদের INTUDC ব্লক প্রেসিডেন্ট, মহিলা ব্লক প্রেসিডেন্ট, তারপরে আপনার ইউথের ব্লক প্রেসিডেন্ট, তারপরে সব ভাইস প্রেসিডেন্ট, হ্যাঁ, সবাইকে আমরা নিয়ে বসছিলাম আজকে। আমাদের মন্ত্রী সাহেব, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট, সবাইকে আমরা একটাই বার্তা দিলাম যে ভাই ফিল্ডে যায় কাজ করতে হবে, বুথে যায় কাজ করতে হবে, অর্গানাইজেশনটা শক্তিশালী করতে হবে। এটা সবাই বললো যে না আমরা সবাই বুথে বুথে কাজ করব। এমনিও গোয়ালপুকুরি বিধানসভায় 2021-এ ভালো কাজ করেছে, সব সংগঠন কাজ করেছে, সেই জন্য 74,000 ভোট লিড দিয়েছিল আব্বানি সাহেবকে। আমরা সবাইকে ধন্যবাদ দিলাম। আমাদের অঞ্চল প্রেসিডেন্ট, অঞ্চল প্রধান, উপপ্রধান, হ্যাঁ, কোর কমিটি লিডার সবাই আসছিলেন আজকে মিটিংয়ে। সবাইকে আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি যে আজকে মিটিংয়ে অংশগ্রহণ করার জন্য। আর সবাই পার্টির জন্য আমরা আবার মানে ফিল্ডে নামবো 2023-এর জন্য। তো দাদা, আরেকটা বিষয় যে জেলা সভাপতি এবং রাজ্যের মন্ত্রী নিজ হাতে আপনাকে আজ সংবর্ধনা জানালেন আপনার নতুন পদের জন্য, কেমন লাগছে আপনার? না, খুব ভালো লাগছে। আমাকে মন্ত্রী সমাধান জানালেন, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট কানালা এলাকার সব সমাধান জানালেন, খুব ভালো লাগছে। হ্যাঁ, যেন আরও আমরা শক্তিশালী করতে পারি, ব্লকটাকে আরও মানে মজবুত করতে পারি, অর্গানাইজেশনটা। কথা বলতে আমার তো ভালোই লাগছে মোটামুটি। আমি যে এত খুশি যে মুনিদার সাথে আমরা ওনাকে সাথে রাখছি। আমি খুব মন্ত্রী সাহেবকে ধন্যবাদ দেয়। মন্ত্রী সাহেব হচ্ছে আমাদের অভিভাবক, মানে ওনার এত ট্যালেন্ট, এত কাজের লোক, সংগঠনের লোক, আর এত উনি বুঝে দেমাগ ওনার এত, মানে বলে শেষ করা যায় না। উনি আপদ বিপদে গরিব লোকের সাথে, ধনী গরিব দেখে না। যখন ওনাকে ফোন করি তখন উনি ফোন ধরে। ওনার জন্য আমরা মিছিল বলে কাজ করার সুযোগ পাই। সুযোগ পাওয়ার জন্য ঠিক আমি 9 বছর যেরকম যুব তৃণমূল ব্লক প্রেসিডেন্ট থাকলাম। হয়তো বয়সের কারণে আমার ব্লক প্রেসিডেন্ট এখন 41 বছর বয়স, ওই জন্য আমাকে প্রমোশন করে মাদারের ভাইস প্রেসিডেন্ট করা হলো। এর থেকে আর খুশি কী হতে পারে, মানে খুশি তার কী বলবো, খুশির কোনো শেষ নাই। আর আমার অভিভাবক মানে আমার যে গার্জিয়ান, আমার যে এই ব্লক যে নেতৃত্ব করছে তার নাম হচ্ছে গোলাম রসুল মুনি, অল ইন্ডিয়া তৃণমূল ব্লক প্রেসিডেন্ট। আর PWD কর্মাধ্যক্ষ, তার নেতৃত্বে আসি, এর তার কি খুশি হতে পারে। দাদা, উন্নয়নের গতি তো হচ্ছেই, গল্পগত উন্নয়ন কথা আপনারা তো জানেনই। উন্নয়ন তো ইসের বেগে হচ্ছে, খুবই গতিবেগে হচ্ছে, জোয়ারের মতন উন্নয়ন হচ্ছে। গল্প করে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে কালভার্ট, ব্রিজ, মানে উন্নয়নের কথা বলে শেষ করে অনেক সময় লাগবে। আপনারা তো এলাকা মিডিয়াতে আপনাদের তো জানার বাকি নাই। মানে উন্নয়ন গরিব থেকে নিয়ে, জন্ম থেকে নিয়ে, মৃত্যু থেকে নিয়ে, লক্ষ্মী ভাণ্ডার থেকে নিয়ে, রূপশ্রী, কন্যাশ্রী, উন্নয়নে কত রাস্তাঘাট, গল্প করে এরকম রাস্তাঘাট আগে ছিল না। এখন যে হিসাবে যেখানে আগে আমরা বাইক নিয়ে যাওয়ায় অসুবিধা, সাইকেল নিয়ে যাওয়ায় অসুবিধা, সেখানে আমরা 4 চাকা নিয়ে যাচ্ছি। সব জায়গায় পিসি রাস্তা, PMG রাস্তা, PG রাস্তা, এই যে কালভেট অসুবিধা, মন্ত্রীকে বলছি আমরা এই যে কালভেটটা করে দিলে ভালো হয়। উনি সাথে সাথে কীভাবে যে করে আনছে, মানে জাদুঘর মতন কাজ করছে মন্ত্রী সাহেব। দাদা, জেলা সভাপতি না, এটা হতেই পারে। রাজ্যের মন্ত্রী হলেও উনি একটা জেলার অভিভাবক, বা উনি আমাদের যে মন্ত্রী, ওনার কাছে যে আমাদের জেলা সভাপতি, ওনার কাছে লেখাপড়া শিখছেন। উনি মন্ত্রী হলেও কিন্তু ওনার কাছে জেলা সভাপতি ওনাকে গুরুর মতন মানে। এটা তো আমাদের গর্বের বিষয়, ওনার কাছে শেখার বিষয়। আমরা যে গুরুকে কীভাবে সম্মান করে আজকে আমরা মন্ত্রী সাহেবের কাছে শিখতে পারলাম। ধন্যবাদ দাদা। ভালো লাগছে, কারণ দেখো দল আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে। এটা আজকে আমার মানে এই জেলার মাদার প্রেসিডেন্ট কানালা সাহেব আসছিল, আমার বিধায়ক আমাদের গোলাম রব্বানী সাহেব ছিল, এবং আমাদের ব্লক যে সভাপতি আছে মনিদা ছিল, এবং আমাদের সকল সিনিয়র নেতৃত্ব ছিল, অঞ্চল প্রেসিডেন্ট, প্রধান, সবাই মিলে আজকে আমাদেরকে সম্বর্ধনা দিল। খুব ভালো লাগছে। এখন আমরা শুধু ভালো করে কাজ করতে পারবো, যেন এই তাদের কাছ থেকে এটা আমরা আশীর্বাদ দিলাম, আর যেন খুব সুন্দর এইভাবে আমরা চলতে পারি। আগামী দিনে যুবটাকে যেন আমরা আরও গল্প করে মজবুত করতে পারি, শক্তিশালী করতে পারি, এটাই আমাদের একটা আশা।